क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर एपी लास्ट क्लास से कंटिन्यूएशन में आज का क्वेश्चन, आज जितना भी हमारा क्वेश्चन होगा एपी में वो लास्ट वीडियो है आज की, और आज की वीडियो में हम इसकी कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें, इफ pth टर्म इज q इन एन एपी, इफ pth टर्म इज q, जैसे हमें लिखा मिलता था 7th टर्म इज 9 तो आप t7 इज इक्वल टू 9 लिखते थे। आपको मिलता था 10th टर्म इज 25 तो आप t10 इज इक्वल टू 10 लिखते थे। उसी चीज को अब यहाँ पे प्रूविंग फॉर्म में है। तो यहाँ पर है इफ इन एन एपी द pth टर्म इज q, जैसे 10th टर्म, 12th टर्म, 25th टर्म, वैसे pth टर्म उसको लिखते हैं। तो हमने उसको लिखा tp इक्वल q, pth टर्म इज q, ऐसे ही लिखना चाहिए। चलो इसको ऐसे करके साथ साथ खोल भी लेते हैं। अब कोई भी पर्टिकुलर टर्म होती है, अब जैसे 10th टर्म होती तो हम उसको डायरेक्टली लिखते a प्लस 9d, 20th टर्म होती तो a प्लस 19d, 13th टर्म होती तो a प्लस 12d, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल थी, वहां पे एक पर्टिकुलर टर्म थी, हमें पता था क्या होगा, माइनस होगा। अंदर 12 माइनस 1 होके वो 11 बनेगा, 10 माइनस 1 होके वो 9 भी बन जाएगा, 8 टर्म होगा तो अंदर 7 माइनस 6 होकर के वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे pth टर्म है, जैसे nth टर्म होती है यानी नंबर ऑफ टर्म्स n होता है, वैसे इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, p है। जैसे नंबर ऑफ टर्म्स को हम n से डिनोट करते हैं, वैसे इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, p। तो जहां n आएगा वहां हमें डालना पड़ेगा p। रही बात कि इसका फिर a क्या है, d क्या है, हमें नहीं पता, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो ठीक है, हमें अपने पास से एज्यूम करना पड़ेगा। तो शुरू में फिर वही स्टेटमेंट आएगी, लेट a बी द फर्स्ट टर्म, d बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। n बी द नंबर ऑफ टर्म्स तो लिख नहीं सकते क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स p के नाम से है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, इसको खोलते हैं। तो लेट a बी द फर्स्ट टर्म, d बी द कॉमन डिफरेंस, और इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, p। चलो तो हमने लिखा a प्लस n की जगह क्या आ गया, p, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स p है। p माइनस 1, d उसका भी हमें नहीं पता। तो ये हमारी pth टर्म हो गई, और वो pth टर्म क्या है, q इक्वल q। इसको यहीं छोड़ते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट ये कहता है एंड qth टर्म इज p एंड qth टर्म इज p। उल्टा क्या है, उल्टा हो गया। तो चलो pq इक्वल p, ये तो ऐसे लिखा जाएगा, qth टर्म इज p। इसको भी ओपन कर लेते हैं। ap तो सिंगल है, यूनिक है, AOD हम उसका एज्यूम कर ही चुके हैं, तो इसको भी स्ट्रेट करते हैं। इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, a, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, q है, लिखते हैं। इसका डिफरेंस क्या है, d, हमें नहीं पता, और वो क्या है, ये qth टर्म p, यहां पे लिख दिया हमने p। जो इंफॉर्मेशन थी हमने लगा दी। चलो अब ये कहता है फाइंड इट्स nth टर्म, फाइंड इट्स nth टर्म। एक्चुअल में है तो प्रूविंग का क्वेश्चन कि प्रूव दैट nth टर्म इज दिस, तो हम इसको भी ले लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट nth टर्म इज p प्लस q माइनस n, p प्लस q माइनस n। ये ऐसा हमें प्रूव करना है। इसने कहा प्रूव दैट, लेकिन हो सकता है एग्जाम में हमें लिखा हुआ आ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n, सॉरी फाइंड द nth टर्म। तो फाइंड द nth टर्म तो मतलब यही आना चाहिए। तो फाइंड के लिए भी हो सकता है और प्रूविंग के लिए भी हो सकता है, हमें दोनों के लिए अपना माइंड प्रिपेयर रखना चाहिए। खैर, अब जब nth टर्म निकालनी होगी तो उसके लिए भी a भी चाहिए, अभी तक तो है नहीं हमारे पास, d भी चाहिए, अभी तक तो है नहीं हमारे पास, और हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी चाहिए। चलो नंबर ऑफ टर्म्स तो इसने दी, nth टर्म कह रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स n होगी। तो सिर्फ n है ना, अभी तक a का पता ना अभी तक d का पता, कुछ नहीं मिला हमें। तो क्या ऐसा है कि जो रिजल्ट आएगा फिर तो भाई, जब ना हमारे पास a है डायरेक्टली, ना हमारे पास डायरेक्टली अभी तक d है, तो फिर तो जो फाइनल फुल एंड फाइनल आंसर आना चाहिए लास्ट में
वो फिर ए और बी के इन्वॉल्वमेंट में होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जो प्रूव करना है ना उसमें ए लिखा हुआ ना उसमें डी लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और डी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से हमें ऑब्टेन करने ही पड़ेंगे। तो वो कहां से ऑब्टेन होंगे, तो हमें ध्यान आता है कि ये दो इक्वेशन हमने बनाई तो है, एक इस इंफॉर्मेशन से ये इक्वेशन बनी, एक इस इंफॉर्मेशन से ये इक्वेशन बनी, दो किस टाइप की लीनियर इक्वेशन आ गई, ये भी अपने आप में एक लीनियर इक्वेशन आ गई, है ना। तो भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एज यूजुअल पहले हमें ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किए थे वो भी प्रूविंग वाले क्वेश्चन थे, लेकिन वो ऐसे प्रूविंग वाले क्वेश्चन थे जिसमें हमने देखा कि अलग से ए फाइंड आउट नहीं होता, जिसमें हमने देखा अलग से डी भी फाइंड आउट नहीं होता, वो आपस में ही हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। और हमने एडजस्टमेंट की और जो प्रूव करवाना चाहता तो उसको प्रूव ही करके दिया, क्योंकि वहां पे कोई ऐसी पर्टिकुलर इक्वेशन बनी हो ऐसा नहीं था, रिजल्ट कुछ और टाइप के थे। लेकिन यहाँ पे ये अलग अलग लीनियर इक्वेशन बनी है, यहाँ पे इसका मतलब हमें ए और डी फाइंड आउट करना पड़ेगा और वो हम कर सकते हैं। अब इस ए और डी को फाइंड आउट करने के लिए इसके लिए हम वापस चलते हैं चैप्टर लीनियर इक्वेशन में। लीनियर इक्वेशन में हमने न्यूमेरिकल लीनियर इक्वेशन भी की, दो इक्वेशन सॉल्व, और हमने उसमें लेटर्स वाली लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व की, ax + by = समथिंग, जिसको तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से उसे करते रहे हो। कहीं कहीं हमने उसमें एलिमिनेशन भी लगाया है, तो यहाँ हमारा एलिमिनेशन रिपीट हो जाएगा, यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पंगा नहीं लेंगे। और मैं तो उस वक्त भी जब मैंने तुम्हें असाइनमेंट में ए बी की टर्म्स में लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन भेजे थे, तब तक मैं देखता था कुछ स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को एज यूजुअल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वो मेथड से कर रहे थे अटेम्प्ट। तो वो ऐसा नहीं है कि उन्हें लीनियर इक्वेशन में उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड लगाना नहीं आता। एक्चुअल में अगर उन स्टूडेंट्स ने उन क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मेथड अटेम्प्ट करके भेजा तो उन्होंने अपनी हैबिट की वजह से भेजा, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूं कि हो सकता है उनको स्कूल में भी, आप लोगों के स्कूल में भी जब उस तरह के क्वेश्चन तुम्हें बताए गए हो तो हो सकता है तुम्हें ऐसा बोला हो कि ऐसे क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन में तो सिंपल इतना ही लिखा आता है, 99% यही लिखा आता है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। अब तो करने वाले की, मेरी यानी स्टूडेंट की अपनी मर्जी है, मुझे जिससे आसान लगेगा करूंगा। और बोर्ड की तो मैं गारंटी लेता हूं, बोर्ड में सीबीएसई में कभी भी मैं पूरे सिलेबस की गारंटी लेता हूं, पूरे सिलेबस में कहीं पे भी तुम्हें ऐसा लिखा नहीं आएगा कि इस लीनियर इक्वेशन को आप क्रॉस से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो या क्रॉस से करो या किसी और से करो। मैं गारंटी लेता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बिल्कुल लिखा नहीं आएगा कि आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करो, यानी फैक्टराइजेशन मेथड से करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो या इससे करो या उससे करो, डेफिनेटली लिखा नहीं आएगा। कुछ बहुत कम ऐसे स्कूल हैं जो मेथड स्पेसिफाई करते हैं, अदरवाइज कोई नहीं करता। तो मैं तब भी कहता रहा हूं, आज भी कहता हूं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। वो कैसे लगना है, कैसे अप्लाई होना है, ये हमारी हैबिट में होना चाहिए, इसका हमें ध्यान रहना चाहिए। लेकिन तब तक अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जब तक वो हमें खुद फोर्स ना करे कि बाय यूजिंग सो एंड सो मेथड। और वो आप लोगों को पूछे, बहुत कम ऐसे स्कूल है जो लिख के देते हैं, अदरवाइज कोई स्कूल वाला लिख के नहीं देता। और बोर्ड में तो 101% आपको लिख के नहीं देंगे कि आप इसको वैसे करो। तो खैर, मैं इसको लीनियर इक्वेशन है, मैं एलिमिनेशन लगाऊंगा, ए और डी फाइंड आउट करूंगा। तो मैंने देखा भाई ए तो मेरी टर्म सेम ही है, डी वाले कोएफिशिएंट डिफरेंट है, तो कोई मल्टीप्लाई का कोई काम ही नहीं है, सीधा साइन चेंज करवाते हैं, ठीक है ना। चलो, माइनस 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 एज यूजुअल जो हम करते हैं, प्लस से माइनस से कैंसिल, बचा दिस माइनस दिस, इनका डी कॉमन निकाल लेता हूं। तो यहां क्या बचा, p माइनस 1 माइनस ऑफ साइन चेंज करेगा q प्लस 1, माइनस है साइन चेंज करना मत भूलना, डी हम पहले बाहर निकाल चुके हैं, इक्वल q माइनस p। भाई न्यूमेरिकल होता तो डायरेक्ट आप माइनस भी कर लेते, न्यूमेरिकल तो है नहीं, तो ये तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा। चलो, -1 + 1 कैंसिल,
तो ये हो गया d इक्वल p माइनस क्यू और ये q माइनस p। चलो तो d इक्वल q माइनस p अपॉन p माइनस q। अब एक झगड़ा पड़ गया, d तो हमारा आ गया लेकिन यहाँ पर ये इस टर्म्स में आ रहा है। कुछ कर सकते हैं यहाँ पर? सोचो, क्या यहाँ पर कुछ किया जा सकता है? ये q माइनस p है, ये p माइनस q है। बिल्कुल, ये q माइनस p है, अगर ये भी q माइनस p हो जाए तो बात बन जाएगी, या ये p माइनस q है तो ये भी p माइनस q हो जाए तो बात बन जाएगी। तो कैसे करें? माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ऊपर से या नीचे से, हमारी मर्जी है। अगर मैं ऊपर वाले को नीचे वाले के जैसा बनाना चाहता हूं तो ऊपर से कॉमन निकालूंगा माइनस, और नीचे वाले को ऊपर के जैसा बनाना चाहता हूं तो नीचे वाले से कॉमन निकालूंगा। तो मैं तो ऊपर वाले को नीचे के जैसा बनाऊंगा, तो मैं ऊपर से माइनस कॉमन निकालूंगा। माइनस कॉमन निकाला, ये उल्टा हो गया q माइनस p माइनस q, और नीचे तो p माइनस q था ही, तो d कितना आ गया? -1। d कितना आ गया? -1। चलो एक काम तो हुआ, d तो हमारा आ गया। अब इसके बाद टारगेट नंबर 2, अब हमें फाइंड आउट करना है a। फाइंड आउट करते हैं। दो लीनियर इक्वेशन है, ये जो मर्जी ले लो, इक्विवेलेंट है, कोई छोटी बड़ी नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन को ले लेता हूं, a मेरा आ चुका है -1, यहां पे एक जगह हम सब्स्टिट्यूट कराते हैं, हमारा d आएगा। तो इस a तो है नहीं मेरा, प्लस p -1 डिफरेंस अभी भी क्या आया है? -1, सब्स्टिट्यूट करो, इक्वल q। ठीक है ना? चलो a ब्रैकेट खोला -p + 1 इक्वल q। माइनस है तो दोनों के साइड चेंज करेगा। ठीक है, मुझसे कोई गलती नहीं, तुम लोग चेक करते रहना, मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही। तो a फाइंड आउट यही करना ना, भेजो सब वहां। a इक्वल p वहां और 1 वहां, तो a का रिजल्ट आ गया ये। a आ गया q + p -1। तो इसको देख के हमें एक्सपीरियंस लेना चाहिए, a हो या d हो, बड़े बड़े भी आ सकते हैं। d तुमने देखा बड़ा छोटा सा है -1, a तुमने देखा कुछ थोड़ा बड़ा आया। तो ऐसे क्वेश्चन हमने लीनियर इक्वेशन में किए हैं एलिमिनेशन मेथड से, अब तुम्हें पूरा रिकॉल हो गया होगा। चलो वहां पे nth टर्म प्रूव करने के लिए या वो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें a और d की कमी थी, वो हमने पूरी कर दी। तो अब nth टर्म पे काम शुरू करते हैं। Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 a क्या है भाई हमारा? a आया q प्लस p माइनस 1, q प्लस p माइनस 1 प्लस इसका n तो n ही है, d क्या आया था? -1। ब्रैकेट खोल दो तो कुछ कर नहीं सकते, q प्लस 1 माइनस 1 माइनस n प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, क्या आ गया? q प्लस p माइनस n। q प्लस p माइनस n वही हम चाहते थे, वही आ गया। तो तुमने देखा, मैं नहीं समझता कि ये मुश्किल है, मैं नहीं समझता कि किसी को मुश्किल लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो हम ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, अब जो मैं टाइप करवाने जा रहा हूं प्रूविंग वाले क्वेश्चन में, ये इस टाइप का क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंसी में रहता है। इस टाइप का नहीं बोलूंगा, बल्कि यही क्वेश्चन ज्यादातर फ्रीक्वेंसी में रहता है एग्जाम में आने के लिए। क्वेश्चन है, इफ mth टर्म इज 1/n, इफ mth टर्म इज 1/n, लिखते हैं Tn इक्वल 1/n, यही हमें बोला गया था। एंड nth टर्म इज 1/m, nth टर्म इज 1/m, लिखते हैं। चलो जी, nth टर्म हो गई 1/m। तो कहता है फाइंड m nth टर्म, फाइंड m nth टर्म Tmn फाइंड आउट करना है। Tmn हमारा क्वेश्चन मार्क है। वैसे तो ये भी प्रूविंग का ही क्वेश्चन है कि प्रूव दैट इट्स m nth टर्म इज 1
mth टर्म इज 1, ऐसा हमें प्रूव करना है। लेकिन हम इस माइंड के लिए भी प्रिपेयर रहें कि ये क्वेश्चन टू फाइंड के लिए भी हो सकता है। चलो, तो nth टर्म फाइंड आउट करनी है, बात वही आ गई। आपको a चाहिए, हमें नहीं दिया अभी, d चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है, हमें ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो करते हैं। पहले उसने कहा mth टर्म इज 1/n, तो जैसे nth टर्म होती है वैसे mth टर्म है, तो जहां जहां n होगा वहां क्या लगाएंगे, n। रही बात a, हमें नहीं पता, रही बात d, हमें नहीं पता, तो हम ठीक है शुरू में लिख के चलेंगे, लेट a be the first term, d be the common difference, now taking mth term is 1/n, खोलना शुरू करते हैं। a plus m minus 1d इक्वल 1/n, ठीक है, यही कर सकते हैं, छोड़ दो, इसको भी खोल देते हैं। nth टर्म है, इसका a नहीं पता, n इसका n ही है, d इसका नहीं पता, इक्वल 1/n, ठीक है। पिछले लास्ट क्वेश्चन की तरह ये भी बिल्कुल वैसी ही लीनियर इक्वेशन बन गई। उसके लिए हमें a चाहिए, कहां से आएगा, इससे आएगा, d चाहिए, कहां से आएगा, इससे आएगा। कैसे आएगा, जैसे मर्जी दो लीनियर इक्वेशन हम उसको सॉल्व करें। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि एलिमिनेशन ही लगाएं, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ। क्या हो, सीधा साइन चेंज कराओ, a पहले बार में कटेगा, d फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इजीली आ जाएगा। माइनस माइनस माइनस, सबके साइन प्लस थे, माइनस आएगा, कैंसिल। हमेशा में ज्यादातर यही होता है, ये तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि तुम देखते हो शुरू में तो a आता है, a प्लस है, दिस माइनस दिस, डायरेक्टली d कॉमन निकाल लेता हूं, d कॉमन आ गया, अंदर बचा दिस माइनस दिस, माइनस ऑफ दिस करूंगा साइन चेंज होंगे, माइनस n प्लस 1, ठीक है ना, इक्वल दिस माइनस दिस, 1/n माइनस 1/n, 1/n माइनस 1/n, ठीक है, जो होना था हो गया। अब क्या हुआ, -1 से +1 कैंसिल, बिल्कुल देखो तुम वही के वही ऑपरेशन आ रहे हैं जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किए, कोई चेंज नहीं है। चलो, यहां पे बचा हमारा d इंटू m माइनस n, यहां से क्या करें, एलसीएम लेना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते, n माइनस n m माइनस n, ठीक है, एलसीएम लेके आ गया। अब ये देखो यहां पे क्या है, m माइनस n, यहां भी क्या है, m माइनस n, ऊपर ही ऊपर कैंसिल, तो d बच गया 1/mn, d हमारा क्या आ गया, 1/mn, छोड़ दो, होल्ड कर दो। d की प्रॉब्लम तो सॉल्व। अब नेक्स्ट मैटर हमारा कहां अटकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a के लिए। अब उस पर काम शुरू करते हैं। तो दोनों इक्वेशन, यहां दोनों इक्वेशन इक्विवेलेंट है, चाहे फर्स्ट इक्वेशन ले लो चाहे सेकंड, कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट ही ले लेते हैं, d फाइंड आउट करते हैं, d हमारा 1/mn आ चुका है, d 1/mn। फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूं, a हमें नहीं पता, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स m है, d डिफरेंस क्या है, 1/mn आया है, डाल दो, इक्वल 1/n, इक्वल 1/n था, जो था हमने डाल दिया। चलो, अब क्या करूं, ये ब्रैकेट ओपन करनी चाहिए और तो कुछ कर नहीं सकते, तो करो m/mn, ठीक है ना, -1/mn इक्वल 1/n, ठीक है, कोई गलती तो नहीं हुई, माइनस से सॉरी m से ऊपर नीचे कैंसिल, a प्लस 1/n माइनस 1/mn इक्वल 1/n, ठीक है, सॉरी यहाँ पे n आएगा, ठीक है। चलो, 1/n दोनों तरफ कैंसिल, यहाँ जाके माइनस होना था, है ना, ये आ गया। तो क्या बचा, a माइनस 1/mn इक्वल 0, a माइनस 1/mn इक्वल 0, तो a इक्वल 1/mn, a क्या आ गया, 1/mn, होल्ड कर दो। आगे चलते हैं, उसे फाइंड आउट करने के लिए a की कमी थी वो हमने अरेंज कर लिया, d की कमी थी वो भी हमने अरेंज कर लिया,
अब उसकी शुरुआत करते हैं। डी है 1/mn, ए भी आया हमारा 1/mn, तुम याद रखना। तो अब लेते हैं उसको टी ऑफ mn, ए प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसकी mn, तो n की जगह क्या आ जाएगा mn -1 d। चलो a क्या है 1/mn आया था, प्लस d क्या आया था भाई 1/mn। ठीक है, जो जो समान था सब डाला जा चुका है। खोलो 1/mn, खोल दो दिस इनटू दिस, mn by mn minus 1/mn प्लस 1/mn minus 1/mn कैंसिल, बचा mn by mn, ये भी कैंसिल, बच गया 1। और यही हमसे बोला गया था कि शो दैट its mnth term is 1, या वो कहता then find its mnth term, तो वो क्या आया 1। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा है, नॉर्मल एलिमिनेशन लगी है एज यूजुअल जैसे हम करते रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ इसी क्वेश्चन से मुझे एक क्वेश्चन और याद आया, वो भी इसी के साथ साथ चला लेते हैं। जब हम लोग सम करते हैं तो सम के अंदर भी कुछ प्रूविंग क्वेश्चन है, इसका यही सेम है क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फाइंड इट्स mnth टर्म या शो दैट इट्स mnth टर्म इज 1, ऐसे ही सम के अंदर भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, इफ इट्स mth टर्म इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, तो वो कहता है फाइंड द सम ऑफ mn टर्म्स, या प्रूव दैट द सम ऑफ mn टर्म्स इज हाफ ऑफ mn प्लस 1, जो आएगा वो तुम देख लेना। अब इसी क्वेश्चन में मैं इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन तुम्हें इसके साथ कर रहा हूं क्लब, वो आपको बोलेगा, पूछ सकता है फाइंड mnth टर्म यानी tmn, या पूछ सकता है smn द सम ऑफ mn टर्म्स। तो चलो उसको भी निकाल लेते हैं। हमसे पूछा गया है smn सम ऑफ mnth टर्म। चलो अगर सम पूछता तो a तो आपको चाहिए, वो आपने निकाल लिया 1/mn, d आपको चाहिए, वो भी निकाल लिया 1/mn, दोनों चीज आ गई। अब उसकी शुरुआत करते हैं। सम ऑफ mn टर्म्स इज इक्वल टू n/2, n क्या है इसका mn, इनटू 2a, a क्या है, a हमारा आया था 1/mn है ना, प्लस n क्या है mn माइनस 1, डिफरेंस क्या है भाई 1/mn, n भी रखवा दिया, a भी रखवा दिया, d भी रखवा दिया। तो अंदर खोलने का काम करो, mn/2 2/mn प्लस खोलो mn/mn माइनस 1/mn। ठीक है, क्या करो, एलसीएम ले लो जी, और क्या करोगे, यहाँ 2, यहाँ mn, यहाँ -1। अब क्या करें, माइनस ही कर सकते हो, और क्या करेंगे, mn/2 तो क्या बच गया 1 प्लस mn/mn, ये कैंसिल, बल्कि ध्यान नहीं रहा यही कैंसिल करा देते, तो क्या आ गया हाफ ऑफ 1 प्लस mn। यही प्रूव करना था, यही फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ pth टर्म इज a, इफ pth टर्म इज a, लिखते हैं उसको tp इक्वल a। नेक्स्ट कहता है qth टर्म इज b, qth टर्म,
ठीक है जी, टी क्यू इक्वल बी बी हो गया। एंड आर एच टर्म इज सी, आर एच टर्म को भी लिखते हैं टी आर इक्वल सी। चलो, जो प्रूव करना है उसको आगे देखेंगे, पहले इसका क्या बिगाड़ सकते हैं इसको देखते हैं। इनका ए क्या है हमें नहीं पता, डी क्या है हमारे पास नहीं है, एन क्या है, एन है सबका, इसका एन पी है, इसका एन क्यू है, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स आर है, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स पी है, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स क्यू है, इसकी नंबर ऑफ टर्म्स आर है। ठीक है, चलो अब हमें लिखना होगा ए विद द फर्स्ट टर्म डी विद द कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमारे पास नहीं है, नहीं होते तो भी ये स्टेटमेंट तो हम डालते हैं सिंस लिख करके। अब यहाँ पे ए विद द फर्स्ट टर्म डी विद द कॉमन डिफरेंस तो हम लिखेंगे, लेकिन ए यहाँ पे पहले से बना हुआ है तो ए तो हम लिखेंगे लेकिन स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे, उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ये मैं हमेशा बताता रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में पहले से एक्स इन्वॉल्व है तो किसी चीज को हम एक्स एज्यूम नहीं करेंगे। अगर मान लो वहां कोई एज्यूम करना होता है तो वहां एक्स एज्यूम नहीं करेंगे, वाई एज्यूम करेंगे, यू एज्यूम करेंगे, वी एज्यूम करेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर वाई की इन्वॉल्वमेंट है, किसी वो कंडीशन में वाई इन्वॉल्व है पहले से, तो वहां पे अगर कुछ एज्यूम करने की नौबत आएगी तो हम वाई नहीं मानेंगे, वाई के अंदर कुछ भी मान लो। तो यहाँ पे ए पहले से डला हुआ है और हम स्मॉल लेटर ए को फर्स्ट टर्म के लिए डिनोट भी करते हैं, लेकिन यहां नहीं होगा। यहां पे आप कैपिटल ए बना लो, कुछ और बना लो, हम कैपिटल ए बना लेंगे। तो लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म, डी बी द कॉमन डिफरेंस। अगर मान लो यहां पे कहीं डी भी लिखा होता स्मॉल लेटर में डी, तो हमें डी को भी फिर कुछ अलग से लेटर देना पड़ता, तो मैं उसको कैपिटल डी मान लेता या कुछ और मान लेता अदर देन ये सब। तो लेट कैपिटल ए बी द फर्स्ट टर्म और छोटा डी बी द कॉमन डिफरेंस। खोलना शुरू करते हैं। पीएच टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए हमें नहीं पता, एन क्या है पी -1, डी क्या है हमें नहीं पता, ए छोड़ दो यहां पर, या चलो और यहां जाते हैं क्यू टर्म को खोलेंगे, ए प्लस एन क्या है इसका क्यू -1 डी और क्या है बी, छोड़ दो यहां पर, वहां आ जाओ ए प्लस आर -1 डी इक्वल क्या है सी है यहां पर। तो इनका तो जो बिगाड़ना था बिगाड़ लेंगे या बिगाड़ लेते। अब देखो लास्ट क्वेश्चन की तरह इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए या डी फाइंड आउट कर सकते हैं, एग्जैक्टली कर सकते हैं। लेकिन फिर हो सकता है कि हम ये सोचे कि इनको क्यों फिर इनसे ना निकाल लें, फिर कोई सोचेगा इनसे क्यों फर्स्ट और 3 से ना निकाल लें। लेकिन अब एक पॉइंट ऑब्जर्व करने वाली बात है, इससे जो हम डी फाइंड आउट करेंगे वो कुछ और आएगा, मतलब ए और बी की इन्वॉल्वमेंट में आएगा ये, है ना, क्योंकि ये तो आपस में कटेंगे नहीं। इन दोनों से एलिमिनेशन लगाऊंगा तो वहां से डी बी और सी की टर्म्स में भी आएगा, उसमें ए तो आया नहीं। तो हमने क्या देखा, इससे डी कुछ और आएगा, इससे डी कुछ और आएगा, तो ऐसा तो नहीं होगा, इसमें अलग अलग कैसे हो सकता है, अलग होना भी नहीं चाहिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। इसके लिए अब हम इसका देखेंगे कि इसमें ये चाहता क्या है, हमसे प्रूफ क्या करना है। ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी अब ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि जैसे आज हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, जैसे आज हमने 3 क्वेश्चन किए उसमें हमने उन इक्वेशंस को सॉल्व करके पहले एओडी फाइंड आउट किया। तो एपी के प्रूविंग वाले क्वेश्चन में हर बार हमको ऐसा ही करना है, ऐसी लीनियर इक्वेशन नजर आने पर ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो चीज वेरी करती है। कहीं पे आप एलिमिनेशन निकाल के एओडी फाइंड आउट कर सकते हो और वो आ भी सकते हैं और आगे वाली चीज को सॉल्व भी करवा सकते हैं। लेकिन कुछ एक एक्सपीरियंस में आगे जाकर, अभी नहीं आगे जाकर मैं तुम्हें और ऐसे एक्सपीरियंस दिलवाऊंगा, एग्जैक्टली 2 लीनियर इक्वेशन बनेगी लेकिन उसमें हम एओडी अलग से फाइंड आउट करेंगे ही नहीं, जानबूझ के नहीं करेंगे हम फाइंड आउट। वो आने वाले टाइम में मैं उसको बताऊंगा कि हम वहां पे क्यों एक्शन नहीं लेंगे वैसा। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो सारी चीजें वेरी करती है। तो फिलहाल अब यहां देखते हैं प्रूफ क्या है। वो कहता है प्रूव दैट a into q minus r, b into r minus p और c into p minus q equal 0।
ये हमें यहां पर इसको प्रूव करके देना है, प्रूव दैट ये सारा इक्वल टू 0। तो अब इसको कैसे करेंगे? अब इसका सॉल्व करने का तरीका ये होगा, देखो यहां पे आ रहा है तुम्हारा ए, क्या ए का रिजल्ट है? बिल्कुल, ये रहा। तो ये जो ए का रिजल्ट आया हुआ है, ये इसको यहां चिपकाओ, चिपकाते हैं। a प्लस p माइनस 1d एक ही जगह चिपक गया, इनटू ये पहले से था, प्लस b का रिजल्ट है हमारे पास, बिल्कुल ये रहा जी। डलवाओ इसको, इसकी जगह डालते हैं a प्लस q माइनस 1d इंटू r माइनस p, जैसे कैसे आएगा? इसका तो कुछ हो नहीं सकता ना, ठीक है। प्लस c का रिजल्ट है जी हमारे पास, बिल्कुल ये रहा। डालो इसको भी यहां पर, a प्लस r माइनस 1d इंटू p माइनस p। टेकिंग LHS इक्वल टू 0 नहीं लिखे क्योंकि 0 में प्रूव करना है किसका सारे का रिजल्ट 0 आएगा। ये देखो इतनी लंबी रेल यहां बन गई है, इस रेल को खत्म करके 0 करना है। कैसे होगा? अब नॉर्मल ऑपरेशन चलेंगे, हमारी मर्जी है। यहां पर ये सारी ब्रैकेट अब आपको ओपन करनी पड़ेगी, सारी ब्रैकेट ओपन करनी पड़ेगी। सारी ब्रैकेट ओपन करने के बाद ये सारे आपस में स्वाहा हो जाएंगे। ये सारी ब्रैकेट्स ओपन होने के बाद सारी ब्रैकेट डेफिनेटली स्वाहा होगी, कटिंग हो जाएगी और रिजल्ट हमें इसका 0 मिल जाएगा। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिलहाल यहीं पर खत्म होता है। कुछ एक बहुत कम चीजें, मेजर नहीं है, बहुत कम चीजें अब इसमें बची है। एक तो एनसीईआरटी से ये चैप्टर को रिवाइज करवाना कि एनसीईआरटी में इसके किस तरह के कैसे क्वेश्चन है। कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो भी करवाए जाएंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर को मैं होल्ड कर रहा हूँ। 2 क्लासेस का इसमें और काम होगा, वो अभी नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट मंथ में जाकर के करेंगे। तो आज के साथ इतना ही, यहीं पर ये चैप्टर समाप्त। जितना मैंने आज करवाया टोटल 4 क्वेश्चन हुए। ये 4 क्वेश्चन आप मुझे आज रात तक करके भेजेंगे। धन्यवाद।